एडुटेरिया का सेट कर रहे हैं। आज हम सेट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत समझाते हुए फटाफट खत्म करते जाएंगे, बहुत ही स्पीड में ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? 100वां एटीपी खिताब जीता है। ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच में। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। कहाँ के रहने वाले नोवाक जोकोविच? सर्बिया के। कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के। उसके बाद ये भी याद रखना है आपको कि राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। और सी कॉलरेज भी स्पेन के हैं। ये दोनों स्पेन के हैं। और मुझे क्या बताना था इसमें, जो हम पहले ही कर चुके हैं, एक बार याद दिला देती हूँ कि आपको याद भी है या नहीं। सी कॉलरेज क्या जीते हैं इस बार? सी कॉलरेज कौन सा, ये जैसे फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, विंबलडन होता है, तो सी कॉलरेज ने क्या जीता है? सी कॉलरेज जीते हैं फ्रेंच, एफ लिखा है मैंने यहाँ पे, फ्रेंच ओपन जीते हैं सी कॉलरेज। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन उल्टा सीधा आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सी कॉलरेज फ्रेंच ओपन जीते हैं, किसको हरा के? सीनर को हरा के। और यही उल्टा हो जाएगा कब? जब विंबलडन की बारी आएगी। विंबलडन की बारी आएगी तो सीनर ने सी कॉलरोज को हराया। याद रहेगा, बस आप एक याद रखो और एग्जाम में उल्टा कर देना, ठीक है। विंबलडन और फ्रेंच का इस बार दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। तो बस आप सी कॉलरोज का ध्यान रखिए, जो कि बार बार पढ़ा दिया है। सी कॉलरोज ने सीनियर को हरा के फ्रेंच ओपन जीता, एफ फ्रेंच ओपन। चलिए आगे चलते हैं। और कहाँ के रहने वाले सी कॉलरोज? स्पेन के रहने वाले, ये दोनों स्पेन के रहने वाले। तो हमारा क्वेश्चन क्या था इसमें कि टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। यह है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर के नेटवर्क से संबंधित विचार। तो यह है आयु से संबंधित विचार है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही है। तो ये विचार कौन कौन से है देखते हैं। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं, संस्थानों को स्वागत योग्य, सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, तो उसको आयु अनुकूल में शामिल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो उनके अनुसार सुविधा दे, वृद्धों की जरूरतों के हिसाब से ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक बात है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल में शामिल हुआ है। तो इंदौर नहीं, इस बार केरल को ये प्राइज मिला है। केरल की तारीफ हुई है ये, ठीक है। आयु अनुकूलन शहर में केरल की तारीफ हुई है, केरल की। तो ऑप्शन 2 गलत है। देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन 2, लेकिन ऑप्शन 1 ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन 1 ठीक है हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में एक्वा पार्क की नींव रखी गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। आईएमएफ के ईएफएफ मतलब एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मतलब विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। ये आईएमएफ का है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ का है। और इसके बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा सत्य है। देखते हैं क्या बताया हुआ है इसमें। ईएफएफ एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो आईएमएफ द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के लिए भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड, $1 बिलियन का इन्होंने अभी अभी अफगानिस्तान को ऋण दिया है, जबकि ऐसा नहीं है, इन्होंने पाक को दिया है, जिसपे इंडिया बहुत गुस्सा हुआ था। हम ऑपरेशन सिंदूर चलाने में लगे हुए थे, गुस्से में थे, और यूएस ने, अमेरिका ने उसका ये लोन पास करवा दिया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान को मिला है। तो ये ऑप्शन 2 गलत है। और इसमें पूछा क्या है? सत्य पूछा है। ये जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में कि सत्य है या असत्य है। तो सत्य पूछा है तो ऑप्शन 2 रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए। ऊपर में क्वेश्चन इस तरह का नहीं था ना, कथन सत्य असत्य वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। इसमें असत्य क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत करा दिया है। गलत नहीं मतलब ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? असत्य पूछा हुआ है आपका। तो असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? ये वाला रॉन्ग था ना हमारा। मैंने बताया था कि केरल, इंदौर नहीं, केरल को शामिल किया गया है। तो असत्य कौन सा है? ये ऑप्शन सी, सेकेंड ऑप्शन असत्य है, जबकि फर्स्ट क्या है? सही। ये ऑप्शन ए कैसे लगा दिया था, ठीक है। ये आगे समझ में, आगे चलते हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। भारत के 52 नंबर के न्यायाधीश कौन है? BR गवई। जो क्वेश्चन इजी है वो फटाफट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, वो जो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। राज्य में पुलिसकर्मी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण दिया है। अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण दिया है। तो ये किसने दिया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने दिया है? उत्तर प्रदेश ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर है? तो हम 4th स्थान पर पहुंच गए हैं। तो क्या है रैंकिंग? हम 4th स्थान पर। तो हमसे पहले कौन है? यूएस, चाइना, जर्मनी, ध्यान रखिएगा जापान नहीं है, क्योंकि हम जापान को ही पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं। यूएस, चाइना, जर्मनी और इंडिया। हम जर्मनी के बाद, और हमें यह पता होना चाहिए कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। जापान को पान खाने के लिए भेज दिया है अर्थव्यवस्था में, और हम खुद आगे आ गए हैं। 4th नंबर पे हैं हम अभी। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांतिय। एक चीज और, अगर ये महिला का नाम आ जाए, तो हम काम्या कार्तिकेयन याद करेंगे।
काम्या कार्तिकेयन ने, आपको इसमें याद रखना 1 2 7 7 7 शिखर पे, ठीक है। महिला का नाम आ जाए तो आप ये रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये रिकॉर्ड ओवरऑल इंडिया में इनके यहाँ है, सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड इनके पास है। दोनों में कार्तिकेयन कार्तिकेयन आ रहा है, ठीक है। तो कम, इसमें तो कम है, तो ये तो आपको याद रहेगा। और 7 शिखर इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कम में ने भी जीता है लेकिन ये महिला है, और लेकिन पुरुष में या ओवरऑल ये है विश्वनाथ कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है? यह कर्नाटक ने किया है। गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक ने अध्यादेश जारी किया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कर चुके हैं हम। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड हमने याद दिलाया था कि जी से ग्रीन और जी से गाजियाबाद, ध्यान रखिएगा गोरखपुर मत कर दीजिएगा। गोरखपुर भी आ सकता है ऑप्शन में, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। गाजियाबाद, और या ये क्या है, गाजियाबाद है क्या, पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप, और पर्पल कैप क्या होता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो इसका खिताब किसने जीता है? प्रसिद्ध कृष्णा ने पर्पल कैप का खिताब जीतकर प्रसिद्ध हो गए कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने पर्पल कैप का खिताब जीता, किसमें? आईपीएल 2025 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है गीता समोता। बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, गीता समोता, गीता समोता CISF की पहली महिला। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले। इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। असत्य क्या कथन पहचानना है इसमें? असत्य। और दूसरा रैंक मोतीपीर गांव पंचायत समस्तीपुर बिहार को मिला है। और थर्ड क्या है? थर्ड में कर्नाटक। तो हमने असत्य पहचाना है। असत्य के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें से कोई सत्य है, तो उसको हटा लेंगे हम। क्या इसमें से कोई सत्य है जो हमें पता हो, या रॉन्ग या राइट जो हमें पता हो? तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, पहला रैंक ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, ये बिल्कुल सही है। तो एक तो हम हटा देंगे, एक जहां जहां है वहां हटा देंगे। ऑप्शन बी हटा दिया हमने, 1 है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, हमारा डायरेक्ट आंसर सी आ गया। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, आपको पता होगा। पता क्या होना चाहिए? पहली बार बीपीएससी के लिए पता होना चाहिए हमें क्या। हाँ जी फ्रेंड, तो चलिए, मैंने क्या बताया था कि इसमें या तो सबसे पहले रॉन्ग या सबसे पहले राइट। तो पहला ऑप्शन तो सही है, तो हमने पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी आ गया। इसमें हमें यह याद रखना है कि सबसे पहला रंक जलवायु परिवर्तन में, ये जलवायु कार्यवाही में विशेष पंचायत पुरस्कार जो है वो मोतीपुर पंचायत बिहार को मिला है। ये सेकंड नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट रैंक मिला है ये बिहार में, ठीक है। मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। और मधुबनी में ये पुरस्कार जो भी है मोदी जी ने दिया था इस बार मधुबनी में। और इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन तो हमें पता लग गया कि ये रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड इसलिए हम रॉन्ग कर देंगे, तभी भी हमारा यह आंसर क्या है, मतलब सेकंड रॉन्ग है, तो सेकंड रॉन्ग में आना चाहिए ये पहला। और ये वाला क्या है? राइट है। थर्ड रैंक का मुझे नहीं पता, लेकिन 2 ऑप्शन के तक हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, थर्ड ऑप्शन, ये कर्नाटक का नाम है। कर्नाटक आपको पता होना चाहिए क्या, कि कर्नाटक में फर्स्ट है। लेकिन कर्नाटक किसमें फर्स्ट है? प्रशासन को शासन अच्छा पहुंचाने में, प्रशासन जो शासन होता है, शासन के क्षेत्र में। ये बिहार तो आया है जलवायु के क्षेत्र में फर्स्ट, ठीक है। और ये विशेष पंचायत में, महाराष्ट्र विशेष पंचायत में फर्स्ट आया। लेकिन कर्नाटक इसमें है अच्छा शासन, पंचायत में अच्छा शासन में फर्स्ट आया है कर्नाटक, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत है कि तीसरा ये, इसलिए मैंने याद दिलाया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए बाकी जो पुराना पड़ा है। वकील के लिए स्वास्थ्य जीवन बीमा शुरू किया है। वकील के लिए किसने किया है? ये झारखंड ने। वकील के लिए स्वास्थ्य जीवन बीमा झारखंड ने। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य बताना है। तो पहला फिनलैंड है, बिल्कुल गलत है, फिनलैंड नहीं है। ये हमेशा फर्स्ट पे, अभी सीट्स पे कौन सा बना हुआ है? नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे बना हुआ है सीट्स पे। भारत का 161 रैंक है, ये भी गलत है, क्योंकि 161 की जगह कितना रैंक है हमारा? 151, 5 आएगा यहाँ पे, 61 की जगह क्या आएगा? 151। और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है, ये भी गलत है। अफगानिस्तान की जगह कौन सा है? मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ईंट लगेगा अगर कोई पत्रकारिता करने आएगा। प्रेस का मतलब वही होता है ना, प्रेस से कोई भी आएगा उसको ईंट मारेंगे। तो इरिटिया ये आया है सबसे लास्ट पायदान पे। तो इसमें से सत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट कौन सा है? नॉर्वे आया है फर्स्ट, हमेशा सीट्स पे यही आ रहा है लगातार। इंडिया की रैंक 151 है और लास्ट में इरिटिया है। इतना याद नहीं रखना आपको, ये जितना याद रखना है, फर्स्ट नॉर्वे है और इंडिया, हमारा रैंक कितना है? 151, 180 देशों में से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में विचार करना है और इसमें असत्य बताना है कि कौन सा रॉन्ग है इसमें से। रोजगार सृजन में तो पढ़ते हैं क्या है? फर्स्ट तमिलनाडु रहा, सेकंड बिहार रहा और थर्ड जम्मू कश्मीर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले जो रॉन्ग है वो निकालूंगी। तो दूसरे स्थान पर बिहार, सेकंड स्थान पर बिहार रोजगार सृजन में पॉसिबल ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम्स है, थर्ड स्थान पर रोजगार सृजन में, ये भी पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 और 3 तो मैं पहले हटा दूंगी। असत्य पूछा है ना इसमें, असत्य पूछा जी, 2 और 3 तो मैं ऐसे हटा दूंगी। मतलब 2 और 3 तो आंसर में आएगा। तो आंसर या तो 2 और 3 ये हो सकता है, 2 और 3 ये हो सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है, इन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है। तो अगर मुझे पूरा नहीं भी पता तो मैं सही आंसर तक कम से कम 2 तक तो पहुंच ही सकती हूँ। और यहाँ पे प्रथम स्थान पर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं है, महाराष्ट्र है। सारे एक्टर्स वही हैं। रोजगार सृजन में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है,
उसके बाद तमिलनाडु है और उसके बाद गुजरात है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, बस ये और तमिलनाडु याद कर सकते हो, तो ये सेकंड, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। भारत का एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम ये मध्य प्रदेश ने किया है। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एआई से आधारित मध्य प्रदेश ने किया है। नालसा का नया चेयरमैन कौन है? सूर्यकांत न्यायाधीश बने हैं, नालसा के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। हिंद महासागर इयोरा के बारे में पूछा हुआ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में, इसमें क्या है, गलत कथन पहचानना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो 24 नंबर का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है वो श्रीलंका में हुआ है। जी बिल्कुल, श्रीलंका में ही हुआ है इस बार। और भारत जो है 25 से 27 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, दोनों सही है, ये दोनों कथन सत्य है। तो इसमें गलत पूछा है ना, असत्य, तो असत्य तो नहीं है भाई, दोनों सत्य है, तो ऑप्शन डी। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये संपन्न राज्य ही होगा, संपन्न है, पैसे वैसे होंगे उसके पास, ठीक है, तभी तो ये भविष्य की तैयारी अब कर रहे हैं, नहीं तो अब बाकी तो वर्तमान में ही लगे हुए हैं। तो ये हरियाणा है, हरियाणा। बिहार तो वैसे इतना गरीब नहीं हो सकता, तो ये हरियाणा है। एक देश एक धड़कन, तो धड़कन से क्या लग रहा है आपको कि किसकी पहल होनी चाहिए? एक देश एक धड़कन किसकी पहल होनी चाहिए? संस्कृति मंत्रालय की। पहला खेलो इंडिया गेम्स से संबंधित विचार कीजिए। इसमें भी 2-4 दिए हुए, विचार कीजिए और सत्य कथन पहचानना है। तो देखते हैं क्या है। पहला खेलो इंडिया गेम दीव में हुआ था, मुझे इतना ही पता है, दीव के घोघला बीच में। डेट मुझे पता नहीं है, तो ये चीज़ मुझे याद है कि दीव में हुआ है, दीव के घोघला बीच में, तो ठीक है, इसको सही मानते हैं। इसका शुभंकर क्या है? पर्ल डॉल्फिन, ये भी ठीक है। किसका शुभंकर क्या है? पर्ल डॉल्फिन। और इसमें हरियाणा शीर्ष पर है, तो हरियाणा नहीं, इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पे है। हरियाणा H2 पानी होता है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें H सेकंड नंबर पे है, हरियाणा सेकंड नंबर पे, महाराष्ट्र है इसमें फर्स्ट नंबर पे। ऑप्शन 3 गलत है और इसमें हमें सत्य बताना था, तो ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन 3 एलिमिनेट, तो ये हमारा ऑप्शन ए आ गया, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस महिला को कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल की है? अनीता आनंद। कहाँ की? कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त हुई है, भारतीय मूल की है ये। हेनले पासवर्ड इंडेक्स न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बहुत ईजी है याद करना, महंगा शहर, तो ये क्या है? मोनाको, मोनाको से मनी समझ में आ रहा है भाई, पैसा होगा बहुत सारे तभी तो महंगा है, मोनाको, मनी। ग्लोबल विंड रिपोर्ट के अनुसार विचार कीजिए और इसमें भी सही कथन बताना है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। और पहला स्थान भारत, ये ऑप्शन ये गलत है, पहला स्थान भारत ही, भारत 4th स्थान पे है और चीन चीन फर्स्ट है, ठीक है, भारत 4th पे है। और अब तक हमने लगभग 51.5 की ऊर्जा हासिल कर ली है, तो ये ठीक है, 51.5 मतलब हमने 50 तक तो कर ही ली है, तो ये ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड गलत है, सेकंड हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त हिंदू महिला बनी है, बलूचिस्तान में हिंदू महिला बनी है कशिश चौधरी। ये मैंने अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया था कभी कशिश से, तो मुझे इनका नाम तब से याद हो गया है, कशिश चौधरी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ये नियुक्त हुई थी, तो मुझे वही फेसबुक अपना आईडी याद आ गया, कशिश चौधरी। बलूचिस्तान में कोशिश करती रही महिला और कोशिश करते करते कशिश आ ही गई आखिर बलूचिस्तान में, ठीक है। आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान की प्रणाली शुरू की है? क्रिप्टो पर्यटन भुगतान, तो ये भूटान ने किया है, पहले कर चुके क्वेश्चन हम। संयुक्त राष्ट्र के 2026 से 28 के लिए इकोसोक का अध्यक्षता भारत करेगा। 26 से 28 के लिए इकोसोक का अध्यक्षता भारत करने वाला है, ठीक है। और इकोसोक किसके अंतर्गत है? संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद है यह। इकोसोक क्या है? संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो कि 26 से 28 के बीच भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स देश का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? नया सदस्य अल्जीरिया नियुक्त हुआ है। आपको यह याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ब्रिक्स का है, ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, ब्रिक्स का बैंक है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और याद भी होगा कईयों को, तो इसका हाल ही में जो सदस्य बना है वो है अल्जीरिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मिथ, गैलियम, इंडियम, टीन, सीसा आदि जैसी धातु से 2D सीड्स बनाने की विधि खोजी है? तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। 2D सीड्स याद रखना, 2D सीड्स ये चीन ने आविष्कार किया है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर क्या है? AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? एक्सियम 4 के तहत। और जैविक प्रयोग, कौन सा जैविक प्रयोग किया है पता है आपको? हमने कुछ अंकुरित किया है, किसी के बीज को अंकुरित किया है, तो वो क्या है जिसके बीज को अंकुरित किया है हमने? गेरा पे मैंने मात्रा गलत लगा दिया, हमने कुछ अंकुरित किया है, क्या है वो जो अंकुरित किया है वो आप बताएंगे। 34, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है
जो 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। याला ग्लेशियर है वो। याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। ऐसे भी आ सकता है कि याला ग्लेशियर कहाँ है, या मिलान में आ सकता है, नेपाल में याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ? यूएसए में। यूएसए में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा हाल ही में न्यूज में था, समाचारों में था। किस कारण से समाचारों में था? क्योंकि यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व इसलिए समाचारों में था क्योंकि यूनेस्को ने कुछ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया और त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू, पुष्कर कुंभ, सरस्वती पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में हुआ है? पुष्कर कुंभ मुझे हमेशा अपने पड़ोसी से याद रहता है ये आंसर, तो ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में हुआ है पुष्कर कुंभ। और सरस्वती पुष्करालू कहाँ पे मनाए गए हैं? तेलंगाना में। 37 ऑप्शन बी। जल स्रोतों का गजेटिव एटलस तैयार करने वाला कौन बन गया है? बिहार। जल स्रोतों का गजेटिव एटलस तैयार करने वाला ये बिहार बन गया है। WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल घोषित किया है, स्वास्थ्य आपातकाल। WHO ने किस में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? पपुआ न्यू गिनी में। अब क्यों किया है? उनके लिए नया था, न्यू गिनी के लिए नया था। उन्हें क्या पता था कि इतने साल बाद पोलियो मुक्त होने के बाद दोबारा पोलियो का प्रकोप आ जाएगा? उन्हें क्या पता था? पपुआ न्यू गिनी को क्या पता था? तो ये किसके? पोलियो मुक्त होने के बाद दोबारा पोलियो का प्रकोप आना। कौन सा देश है वो? न्यू गिनी। 24 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है उनके साथ। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? भारतीय याक, तो ये आयकर से रिलेटेड होगा क्योंकि ये इसरो क्या करेंगे, वो क्रोमोसोम्स वगैरह। डीआरडीओ रक्षा से रिलेटेड होना चाहिए, इसरो होना नहीं चाहिए, डीआरडीओ होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा आयकर ने किया है। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो उत्पादन में तो पता ही, हम चाइना माल बहुत लेते हैं इलेक्ट्रिक, तो उत्पादन में तो भैया अभी तो चाइना ही है फर्स्ट। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लीमा मलेशिया में हुआ है। इस बार मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? 90.23, 90.23। नेक्स्ट, इसरो के 63 नंबर का PSLV मिशन, PSLV C61 EOS 9 की विफलता का क्या कारण था? आपको ये याद रखना है कि EOS 9 किससे भेजा है हमने? C61 से, EOS 9 C61 से, और ये विफल हो गया। तो क्या कारण था? प्रथम चरण में फेल, द्वितीय में फेल। तो हम प्रथम चरण में तो कभी फेल नहीं होते हैं, ठीक है, हमेशा तीसरे चौथे में अटक जाते हैं। तो इस बार तीसरे चरण में खराबी आ गई थी, ये इसलिए फेल हो गए। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। किस देश का है? स्लेविन एवियन। हमने किसी विमान क्षेत्र के कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, और वो कौन है? तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है। उल्टे सीधे कमेंट करता रहता है वैसे भी भारत पे, ये कमेंट नहीं करता, मतलब पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है जम्मू कश्मीर और किसी भी मामले पर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, क्या नाम है इसका? भारत ज्ञान मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। क्या है ये? पांडुलिपि ज्ञान भारतम मिशन बाय मोदी। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR की पहल की शुरुआत की है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। E0 पहल, इसकी शुरुआत की है हमने, E0 FIR की शुरुआत गृह मंत्रालय के अंतर्गत की है। तो ये किसका है? साइबर अपराध समन्वय केंद्र का इनिशिएटिव, साइबर अपराध समन्वय केंद्र का इनिशिएटिव है ये। सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो ये अगर ये हिंदी में लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको जैम जरूर लिख लेना, इससे आप आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि इसका नाम ही जैम AI है, ठीक है, जैम AI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आचार्य प्रशांत है, आचार्य प्रशांत। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो आधिकारिक मान्यता प्राप्त किसको हुई है? ये ट्रैकोमा से हमें WHO के द्वारा प्रमाण पत्र मिल गया है, ठीक है, आधिकारिक मान्यता मिल गई है, प्रमाण पत्र मिल गया कि हम ट्रैकोमा फ्री हो गए। और ट्रैकोमा क्या है? आंख की बीमारी है। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से आंखें मतलब अंधे तक हो जाते थे। आइज रेड बहुत होती थी ना इंडिया में, वो अजीब सी जो बीमारी होती थी, ध्यान होगा आपको, आइज रेड हो जाती थी, तो ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, ये ऑप्शन है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको इनके PDF वगैरह चाहिए तो।